आई एम पास्टर अरशद सादिक। मेरी बहन, मेरे भाई, आज जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा बड़ा खूबसूरत कलाम है, जिसका टॉपिक है खुदा के कलाम की कुदरत। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत से मौज़ात करता है और मुझे और आपको नई ज़िंदगी देता है। तो हम खुदा के कलाम में से एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हम मकाशफा उसका पहला बाब और तीसरी आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। मेरी बहन, मेरे भाई, अब आखिरी वक्त है, अखीर दौर है। अब मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें। एक और हम रेफरेंस देखते हैं, रेफरेंस बहुत से बाइबल में है जो मुझे और आपको नई जिंदगी देते हैं। हम पहला पतरस पहला ही बाब उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। कितनी खूबसूरत बात है। और ये वही लफ्ज़ है जो मेरे और आपके यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अब देखिए कलाम में कितनी कुदरत है। यीशु के मुंह की कलाम की बातें जो हैं वो कभी भी टल नहीं सकती। उनके अंदर बड़ी पावर है, कुदरत है, और जो कुछ खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो हो जाता है। इसका मैं एक आपको रेफरेंस बताना चाहता हूँ। हम मत्ती 8वां पढ़ के देखें तो पहली 5 आयतों से शुरू करें खासकर, तो वहां पर लिखा 5वीं आयत से कि एक सूबेदार खुदा यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा, खुदावंद, मेरा नौकर जो है वो फालज का मारा हुआ घर में पड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह ने फरमाया, अच्छा मैं तेरे साथ चलता हूँ और जाकर उसे क्या करता हूँ, शिफा देता हूँ। उस सूबेदार ने कहा, खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आई या मेरी छत के नीचे, अगर तू कह ही दे तो मेरा नौकर क्या पा जाएगा, शिफा पा जाएगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा, जा तेरे ईमान के मुताबिक हो। और उसी घड़ी उसका नौकर शिफा पा गया। एक और रेफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु की लफाज, यीशु की ज़बान मुबारक में कितनी पावर है, कुदरत है, क्योंकि यीशु खुद कलाम है। कलाम में पढ़ के देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत और 14वीं आयत पढ़े तो पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का। तो खुदा का एक ही बेटा है, इकलौते का मतलब है अकेला, एक, और उसका नाम है यीशु मसीह। इसका मतलब खुदा का कलाम, खुदा का कलमा तो यीशु मसीह है और उसके अंदर शिफा है। और इसी तो ज़बूर 107 हम देखें उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़र फरमाकर शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। इसका मतलब यीशु के अंदर शिफा है। और इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद नबी कहता है ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत में कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उसने क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं और नूर का काम है लोगों को रोशनी देना। और यीशु मुझे और आपको भी कहते हैं, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया का नूर हो। मेरी बहन, मेरे भाई, हम यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यीशु के खादिम होते हुए मसीही जो है जितने भी, हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। मत्ती 5 बाब उसकी 14वीं 16वीं पढ़ना चाहता हूँ। 14वीं में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ में बसता वो छुप नहीं सकता। 16वीं में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक काम देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करे, तमजीद करें। तो मेरी बहन, मेरे भाई, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर यीशु का नूर आ जाएगा। यीशु दुनिया का नूर है, वो कलाम है। इसी दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। एक और मैं कलाम के तल्लुक से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज आपके साथ ये शेयर करूँगा, खुदा के कलाम में पावर है, कुदरत है, वो हमें जिंदगी देता है। यशवा पहला बाब 8 पढ़ के देखिए पुराने नामा में, तो यशवा की किताब में 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि रात दिन तेरा इस पर क्या रहे, ध्यान रहे, ना इसे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, फिर तू जहां कहीं जाएगा क्या होगा, कामयाब होगा, खूब अकबाल मंद होगा। इसका मतलब तू खूब कामयाब होगा, फतह से बढ़कर गलबा पाएगा।
इसलिए दोहराने का तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। एक और रेफरेंस हम देखते हैं, ये साया 5वां बाब उसकी 11वें पढ़ के देखें तो वहां पे पर खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मेरा कलाम जिस रूह में आता है वो असर दिखा कर जाता है, वो कभी बेअंजाम नहीं लौटता। कलाम में पावर है, कुदरत है, वो जब आता है असर दिखा कर जाता है। मेरी बहन मेरे भाई इस कलाम को जरूर पढ़ा करें, ये कलाम जिंदगी है। खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही, मत्ती 13 बाब पढ़ के देखें तो आप पहले 9 तक पढ़, लेकिन तो मैं चाहता हूँ 23 तक पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर यीशु ने एक बीज बोने वाले की तमसील कही। खुदा यीशु मसीह ने बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बड़ी खूबसूरत बात है कि जब वो बीज बो रहा, बीज है वो खुदा का कलाम है। और जब वो बीज बो रहा था तो कुछ बीज कहां पर गिरा, राह में, किनारों में गिर गया राग। और वहां पर क्या हुआ कि वो रोंदा गया पांव के नीचे, कुछ परिंदे आकर उसको उठाकर लेकर, और कुछ जो है वो पथरीली जमीन में गिरा। वो जो पथरीली जमीन में गिरा उसको गहरी मिट्टी ना मिली, और वो जब सूरज निकला तो उससे डूब गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर क्या किया, उसको दबा लिया। और कुछ जो है वो अच्छी जमीन में, जरहेज जमीन में बोया गया, और वो कितना फल आया, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आज खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप भी कलाम पढ़े, दाऊद की तरह खुदा के कलाम को कहें कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, उसमें जिंदगी है। तो फिर देखिए आपकी जिंदगी फ्रूटफुल होगी, आपकी जिंदगी मेरी बहन मेरे भाई जहां भी जाएंगे खूब कामयाब होंगे, क्योंकि कलाम के वादे सारे हाँ के साथ हैं और सच्चे वादे हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो हुआ, उसके कलाम में पावर है। और खुदा ने भी सब नामों से ज्यादा अजमत में, एक रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप पढ़ के देखिए, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस, मुझे ये रेफरेंस बड़ा अच्छा लगता है। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, सब नामों से ज्यादा अजमत उसने अपने कलाम को दी है, और कलाम यीशु मसीह है। कलाम में पावर है, कुदरत है। खुदा ने भी सबसे ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है, और कलाम यीशु है। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई कलाम पढ़ा करें, इस पर अमल किया करें।